है जी ये। जी बीरेन जी भी आ गए डिबेट में, मैं उन्हें ले लेता हूँ। बीरेन जी धन्यवाद आपका। आज आप सुबह से सिर्फ इसी खबर पर लगे हुए हैं, क्या है ये बुलडोजर का मामला और क्या वाकई में ये मुद्दों पे जो दोनों तरफ से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की तरफ से जो स्टेटमेंट्स मैं देखा हूं कि अभी शाम तक लगातार चल रहे हैं, आखिर ये प्रकरण इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है? देखिए, सियासत में जितने बड़े लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा जीवन में ये माना है कि राजनीति में शिष्टाचार हमेशा जरूरी है और उच्चतम स्तर पर जो लोग बैठे हैं, शीर्ष पर हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक माना गया है। जो बड़े लोग होते हैं ब्रजेश जी, उनसे बड़ी शालीनता की उम्मीद की जाती है और उनसे ये भी उम्मीद की जाती है कि वो शब्दों और चरित्र दोनों में उच्च कोटि का आचरण रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि जो सलीकामंद शाखें हैं उनका लचक जाना जरूरी होता है। तो सियासत में हमने लोकसभा चुनाव में कुछ इस तरह की बयानबाजियां सुनी, भाषण सुने जो शायद पहले नहीं सुनते थे, और उसके बाद जब चुनाव खत्म हुआ तो सिलसिला थोड़ा थमा था। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में जब से उपचुनाव के संभावनाएं बढ़ी हैं, तब से खास तौर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी मुद्दों पर ज़्यादा मुखर हैं। बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान से लेके और विपक्ष पर वो काफ़ी करारे हमले कर रहे हैं, और इसी हमले में आज भेड़िया भी शामिल हो गया। वैसे बुलडोजर और भेड़िया की जब तुलना होती है तो एक चीज़ ये साफ दिखती है कि बुलडोजर एक इंसाफ का प्रतीक बनता गया है, वो कानून व्यवस्था की एक तस्वीर बताता है, और भेड़िया लूट खसोट का, अत्याचार का एक प्रतीक माना गया है। अब राजनीति में जब इसका इस्तेमाल होगा तो स्वाभाविक है कि किसी को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी देखिए, इस समय इस प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। ये दोनों बड़े लीडर हैं जो अपनी अपनी पार्टी की ओर से नेतृत्व कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि राजनीति की लड़ाई जब इन पर दोनों पर आपस में आती है तो इसका विकराल रूप होता है, बड़ा रूप बन जाता है। और अब अखिलेश यादव ने पहले एक ऑफर दिया था कि 100 लाओ सरकार बनाओ, फिर एक ऑफर आज उन्होंने दिया कि योगी जी आप देर सवेर अपनी नई पार्टी बनाएंगे, अभी बना लीजिए। भविष्यवाणी उन्होंने की कई बार, और ये सब चीजें ये तो राजनीतिक छेड़खानी, इस तरह के बयान आप ऐसे कैसे किसी को मशविरा दे सकते हैं कि बुलडोजर का चुनाव निशान बना लो, पार्टी अलग कर लो? बिल्कुल, ये एक दूसरे पर कटाक्ष है, आरोप प्रत्यारोप चलता है। ब्रजेश जी, अगर इस देश में न्यायिक प्रक्रिया तेज होती, लोगों को तेजी से इंसाफ मिलता, तो शायद बुलडोजर की जरूरत ना होती। बुलडोजर जब चलता है तो पीड़ितों को, उनके कलेजे को ठंडक मिलती है, लेकिन अगर बुलडोजर सोच समझ कर नहीं चल रहा है तो फिर वो अन्यायपूर्ण हो जाता है और बहुत से परिवारों का जीवन बर्बाद कर देता है। और ऐसे कई मामले जब आए जब वहां पर देखा गया। लेकिन 3 दिनों जब चूंकि बहराइच में, सीतापुर में और बलरामपुर में, लखीमपुर में कुछ जंगली जानवरों का आतंक है, उसमें एक भेड़िया प्रमुख है जो बदले ले रहा है, जो बच्चों को मार रहा है। अब अगर वो भेड़िया सियासत में अपना स्थान बनाने में कामयाब हो रहा है तो यहाँ पर शब्दों का ऐसा हेर फेर है जिसको अब संभालना पड़ेगा, क्योंकि भेड़िया हमारे समाज में वो कहलाता है जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटता हो, जो अत्याचार करता हो, और उन अत्याचारों को संरक्षण देने वाले लोग भेड़िया कहे जाते हैं। लेकिन हम ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचते हैं, क्योंकि जो लोग शीर्ष पर बैठे हैं, जो ताकत में है, वो बोल देंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इससे एक राजनीतिक शिष्टाचार खत्म होता है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल लोगों को एक दूसरे के लिए भेड़िया वगैरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये किसी और संदर्भ में करें, ठीक है, एक दूसरे को हम नहीं कह सकते ऐसे बोलना, ये मतलब शिष्टाचार के खिलाफ है। बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है,
लेकिन कई बार होता है कि आवेश में भाषण देते समय बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। अतीत में भी हमने देखा और आगे भी ये होता रहेगा जी वीरेंद्र जी। दौलत, शोहरत, पावर, सत्ता, ये सब जो आती है, ये सब वक्त के हिसाब से चीजें चलती हैं। वक्त पर निर्भर करता है, कभी आपका वक्त अच्छा है, अच्छा चलेगा, कभी आपका वक्त खराब आएगा, तो ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। तो ये मर्यादा और शिष्टाचार बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और शक्ति प्राप्त व्यक्ति को सबसे ज्यादा इसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उनको सुनते हैं और जो लोग ताकत संपन्न है, शक्ति संपन्न है, उनको इंसाफ पसंद होना चाहिए और इंसाफ के लिए उनको काम करना है, लोक कल्याण के लिए काम करना है। और ताकत का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए नहीं, लोगों को उठाने के लिए करना है और ये काम सतत करना पड़ेगा, हर आने वाले व्यक्ति को करना पड़ेगा। जो आज बैठा है उसको तो करना ही है। वैसे विजय जी, हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहां पर कुछ दो तरह की चीजें निकल के आती हैं। जब हम किसी व्यक्ति के लिए ये कहते हैं, इंसान की समझ को आप समझिएगा, जब हम किसी इंसान को जानवर कह देते हैं तो उसको बहुत खराब लगता है, लेकिन अगर उसी इंसान को हम शेर कह दें तो वो बहुत फूल जाता है, गौरवान्वित महसूस करता है। जबकि शेर भी एक जानवर है, बस प्रतीक और भाव अलग अलग आ जाता है। तो भेड़िया एक्चुअली गलत संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन वो बड़ा फाइन क्वालिटी एनिमल होता है भेड़िया। लोगों ने रिसर्च नहीं की, उससे नफरत करता है हमारा समाज, लेकिन बड़ा ही मतलब थॉटफुल कम्युनिटी होती है और रिवेंज लेने में वो सभी एनिमल में नंबर 1 है। फाइन क्वालिटी और तमाम तरह की चीजें लोग पाई जाती हैं। वैसे आपको याद होगा कि समाजवादी सरकार में भी एक बार सीतापुर के विधायक रामपाल यादव पर बुलडोजर चला था और लखनऊ में उनकी एक इमारत गिराई गई थी। यस, याद है मुझे, लोहिया पथ पे उनकी एक बिल्डिंग आज जब बुलडोजर चलता है तो वो अवैध अतिक्रमण को बताकर चलता है, लेकिन ये बात साथ साथ तय होनी चाहिए कि उस अवैध अतिक्रमण को बनने के पीछे वो तहसीलदार, वो एसडीएम, वो आवास विकास, वो अथॉरिटी, उन अफसरों पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने इस अवैध निर्माण को बनने दिया। उन पर भी कुछ बुलडोजर का असर जाना चाहिए, क्योंकि इस बुलडोजर ने बड़ा नाम कमाया है, मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक गया है। बुलडोजर असली जड़ों को भी थोड़ा और खोदे तो उसका और ज्यादा सराहना होगी, इसमें कोई शक नहीं है। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, मंजर भोपाली का एक शेर है 4 लाइन का, कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा, प्यार बांटना है, सम्मान बढ़ाना है, भाषा के शिष्टाचार को बरकरार रखना है। तो सुनिएगा कि मोहब्बत के चिरागों की जिंदगी कम है, दिए जलाओ कि दुनिया में रोशनी कम है, और नफरतों की आग से खुद को दूर ही रखिए, क्योंकि जो दरख्त जलते हैं फिर हरे नहीं होते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से